नमस्कार। प्राणायाम की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे कपालभाति प्राणायाम की। तो सबसे पहले इसके अर्थ के बारे में हम जानते हैं। कपाल का मतलब होता है स्कल, हमारा जो खोपड़ी होता है, और भाति का मतलब होता है क्लीन करना, साफ करना, शुद्ध करना। तो इस प्राणायाम के माध्यम से हम अपने श्वसन तंत्र को क्लियर करते हैं। ईड़ा और पिंगला नाड़ी जो है इसका शुद्धिकरण करते हैं। साथ ही जो हमारा जो लंग्स है उसको क्लीन करते हैं, उसको उसकी क्षमता को बढ़ाते हैं, और उसके जो ब्लॉकेज होते हैं उनको खोलते हैं। तो जानते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखिए, जब हम स्ट्रोक्स लगाते हैं तो जो हमारा श्वसन तंत्र होता है वो क्लीन होता है। साथ ही जो लंग्स होता है उसका एक्शन इस तरह से होता है। जो हमारा लंग्स का मैकेनिज्म है वो फोम की तरह है। आप फोम को दबाइए तो दब जाता है, छोड़िए तो वो अपने शेप में आ जाता है। वही मैकेनिज्म, वही संरचना हमारे लंग्स की है। तो जब हम ये प्राणायाम करते हैं तो लंग्स के जो ब्लॉकेज होते हैं, जो होल ब्लॉक हो जाते हैं, वो खुलते हैं। जब हम आपने देखा होगा, जब हम बाहर जाते हैं तो डस्ट और कार्बन हमारे श्वास के माध्यम से लंग्स में चले जाते हैं और फिर वो ब्लॉक हो जाते हैं। जब हम नॉर्मल लाइफ में जो हम श्वास लेते हैं वो इनफ नहीं है हमारे शरीर के लिए। यही कारण है कि हम जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल उतना अच्छे से जाता नहीं है। जब हम नॉर्मली सांस लेते हैं 1/3 होल ब्लॉक है ना। तो ज़िंदा रहने के लिए है, लेकिन एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए नहीं है। इम्यूनिटी जो हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो इतनी कमज़ोर होती है कि हम बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। तो इस प्राणायाम के कई सारे फ़ायदे हैं। हमारी नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं, स्कल क्लीन होता है, वो तो ठीक है। उसके साथ साथ हमारा लंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। लंग्स जब स्ट्रॉन्ग होगा, आप अच्छे से सांस लेंगे और सांस के माध्यम से जो ऑक्सीजन जाएगी, ऑक्सीजन हमारे पूरी बॉडी में प्रोवाइड होगी, ब्लड में, नसों में, ऑर्गन्स में। तो हमारा इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगा, हमारा स्वास्थ्य और अच्छा होगा, हम जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो इसको करते कैसे हैं इसके बारे में हम बताएंगे। साथ ही किनको नहीं करना है और किन लोगों को करना है उसके बारे में भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम किसी भी आसन में सुखासन या पद्मासन में बैठ जाएंगे। कोई भी मुद्रा लगा लेंगे। करने का तरीका ये है कि श्वास स्ट्रोकली एक्सेल तो करना है, बट नॉट एक स्ट्रोकली इनहेल। तो इस तरह से बैक सीधी, चेहरे पर कोई खिंचाव, तनाव या टेंशन नहीं। इस तरह से हमें कम से कम 40 स्ट्रोक्स करना है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप 20 स्ट्रोक लगा सकते हैं। आपको अगर अभ्यास है तो धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे जो साधक हैं, जो योगीज हैं, जिन्होंने शुरू किया है, उनको पेन होने लगता है यहाँ पर किडनी में। तो कम संख्या से शुरू करें। 15 स्ट्रोक्स लगाएं, फिर 20 स्ट्रोक्स लगाएं, 30 स्ट्रोक्स लगाएं। इस तरह से धीरे धीरे बढ़ाते जा सकते हैं। और इसका कारण एक और भी है कि बहुत सारे लोगों को चक्कर आने लगते हैं, सिर दर्द होने लगता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैंने ये किया लेकिन हमें सिर दर्द होता है, चक्कर आने लगते हैं। तो केवल यही प्राणायाम नहीं करना है, इसके साथ में एक भ्रामरी प्राणायाम होता है, एक अनुलोम विलोम प्राणायाम होता है, वो भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें साथ में नहीं होती हैं। इसीलिए हम जब ये चारों तरह के प्राणायाम कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम एक 15 मिनट्स का, 15 मिनट का एक प्राणायाम का सेशन लेके आएंगे, जिसमें हम चारों तरह के प्राणायाम कवर करेंगे। किस प्राणायाम के बाद कौन सा प्राणायाम करना है, किस समय करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ हम बताएंगे। अब हम आते हैं किन लोगों को नहीं करना है। देखिए, जिनको हृदय रोग है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट पेशेंट है, उनको नहीं करना है। अगर करना है तो किसी योगी ट्रेनर के सानिध्य में करना है, उनकी देख रेख में करना है। जिनको हार्निया है, जिनको हाई बीपी है, जिनको हाइपरटेंशन है, उनको बहुत ही केयरफुली और बहुत ही स्लोली करना है। या किसी
योगी के या ट्रेनर के सानिध्य में करना है। ज़्यादा फास्ट नहीं करना है। इन लोगों को बहुत ही स्लोली 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक्स इस तरह से करना है। तो आगे की सीरीज में हम भस्त्रिका प्राणायाम को लेकर आएंगे, उसके बारे में बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। नमस्कार।